हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? मैं रूबी आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और हो चुकी है नए ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद मेरा जा रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि छत पे ना सफाई चल रही है। पिछले 3 दिनों से हमारे यहाँ बारिश हो चुकी है। तो बारिश जब भी होती है ना, तो जो भी यहाँ छत पे जैसे बच्चे हैं छोटे छोटे पढ़ते हैं, किसी ने कुछ पेज फाड़ के फेंक दिया, तो किसी ने पन्नी फेंक दी, किसी ने बिस्किट खा के फेंका, तो किसी ने कुछ फेंका। तो बारिश होने के बाद ना फिर वहीं पे चिपक जाता है, वही जगह पे चीज़ रह जाती है जहाँ पे फेंकते हैं, वैसे ही चिपक जाती है। और हमारे छत का हाल तो सभी को पता है कि सिर्फ जिस पे अभी हम मौजूद हैं वही छत ऐसा है जिसका पानी ना अपने आप निकलता है। उसके बावजूद भी कुछ पानी रह जाता है उस पर भी। लेकिन जो ये वाला छत है और बाकी के जो 3 और कटे हुए खाने बने हुए हैं, इनका पानी अपने आप कभी भी नहीं निकलता। मतलब पूरी बरसात मुझे दिक्कत होती है, और जब भी छत वगैरह धोना होता है ना, तब दिक्कत होती है। तो हम माँ बेटी लगे हुए जोरों शोरों से सफाई करने में छत की। तो इधर सफाई इसलिए हो रही है ना, जो इसके साथ जो पेच वगैरह चिपक गए वो भी निकल जाएंगे, झाड़ू मार देंगे। और उसके बाद नीचे का जो छत है ना, वो भी ठंडा हो जाएगा। लेटने में सुबह अच्छा लगेगा, जैसे जैसे सुबह होती है वैसे वैसे। दोस्तों, अभी दोपहर के 3:30 बजे का टाइम हो रहा है, और अभी मैं सोई हुई थी, अभी उठ करके आई। फिर मैंने मेरा ये बकरी को बांधा। इधर इसको देखो, अभी इसको मैंने बांधा क्योंकि ये ना घूम गई थी इधर उधर। तो जैसे ही मैंने बांधा वैसे ही एक चीज़ मुझे दिखी, जिसे देखकर मैं चौंक गई। मैंने बोला ये क्या हो गया, इससे पहले तो कभी कुछ हुआ नहीं। शायद मेरे जो मैंने ये बना दिया है टटिया ना, मंगवा दिया है, इसकी वजह से भी हो सकता है, या और कुछ रीज़न हो सकता है। अब पता नहीं किसने किया। और जैसे कि बता ही रही हूँ मैं आप सभी को, और थोड़ा पास में बता ही रही हूँ मैं आप सभी को, पिछले कई दिनों से मतलब पता नहीं क्या चल रहा है हमारे घर में, क्या कुछ हो रहा है। ये किसी ने किया है या फिर गलती से हो गया है, क्योंकि आज से पहले ये कभी दिखा ही नहीं। मैं 13 साल से रह रही हूँ यहाँ मेरे ससुराल में दोस्तों। इधर बैठ जाती हूँ थोड़ा ठीक से। मैं 13 साल से रह रही हूँ यहाँ पर, और यहाँ अगल बगल के लोग मुर्गी भी पालते हैं। लेकिन आज तक कभी भी मुझे नहीं दिखा, कभी भी नहीं। मतलब कि ऐसा अचानक से मरा हुआ मिल जाए मेरे घर के पास, या किसी ने पकड़ के छोड़ दिया हो मेरे घर में। हाँ, बचपन में एक बार ज़रूर हुआ था, मेरे बच्चों के बचपन में, कि मेरे घर के अंदर घुस गई थी मुर्गी। वो भी जब मेरा ये दरवाज़ा था, हम सामने वाले दरवाजे से निकल रहे थे, सीढ़ी वगैरह जब नहीं बनी थी तभी। और आज ये अचानक अभी 2 दिन पहले ही हमारे घर में क्या हुआ है, कितना बड़ा हादसा हो गया है, जान जाते जाते रह गई है। और क्या क्लेश चल रहा है हमारे घर में, ये तो मैंने आप सभी को बताया। लेकिन ये अभी देखो, दोपहर का टाइम था, सन्नाटा था बिल्कुल, सब लोग सो रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं। और धूप रहती है, वैसे घर में कोई से बाहर कोई निकलता नहीं है। अभी भी आज नहीं निकला है पूरा दिन, क्योंकि मैं घर के अंदर से ताला लॉक करके रखती हूँ। उसकी तबीयत ख़राब हो जाने से मैं उसको बाहर नहीं जाने देती हूँ। ये देखो, अचानक से अभी ये क्या दिखा मुझे, पता नहीं किसी ने इसको दोपहर में, मुझे यही डर लग रहा है कहीं किसी ने कुछ टोटका वोटका करके तो नहीं रख दिया है यहाँ पे। क्योंकि हम सब पूरा परिवार मेरा यहाँ पे ना हरदम आता रहता है, आता जाता रहता है, और मैं ही सबसे अधिक आती हूँ। और इसके पापा भी आते हैं, बच्चे तो बहुत कम आते हैं, बच्चे भी आते हैं पर उतना नहीं आते। अब पता नहीं मुझे क्या, मतलब अजीब सा मुझे डर लग रहा है कि मैं सोच रही हूँ, कब से मैं देख रही हूँ। थोड़ा आवाज़ स्लो जा रही होगी दोस्तों, थोड़ा
अब मैं कब से देख रही हूँ इसको, मैं छूँ कि ना छूँ। अब इसके पापा अभी आ गए हैं, उनको बुलाती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या वो बोलते हैं। छूना नहीं, दूर हो जाओ। कहाँ जा रही हो पानी लेके? हाँ, ये कौन है? कहाँ से आया भी साला? किसकी है? अब मम्मी को खुद नहीं पता कि यहाँ कौन है, किस आप पाली हो क्या? वो मरा हुआ है बेटा। जैसे दीदी पाली है, आप भी पाली। पापा को बता दी। हाँ पापा, देखो तो बकरी कैसे उसको सूंघ रही है। पापा को बुला बेटा। मेरे तो दिखने का नहीं। दो आवाज। पापा उसके बाद दोस्तों ये हो रहा था अगले दिन का टाइम, और हम लोग थोड़ा सा परेशान हैं, और इसी परेशानी से वजह से ना तो चिड़चिड़ाहट हो जाती है थोड़ी सी, और फिर मन ठीक नहीं रहता है, काम करने में भी मन नहीं लगता है। तो मैं थोड़ा चिड़चिड़ा रही थी और बच्चों को डांट रही थी, किसी गलती के लिए, किसी काम के लिए मैं डांट रही थी और अपना काम भी कर ही रही थी। सुबह का टाइम हो गया था कल, फिर बिल्कुल भी मन नहीं किया रिकॉर्ड करने का। मन में जब कोई शंका बस जाती है ना, कोई डर बस जाता है, कोई डर बैठ जाता है, कोई बात बैठ जाती है ना, तो फिर जब आपके साथ चीज़ें होने लगती है ना, तो फिर जाहिर सी बात है कि डर बैठ ही जाता है मन में, कितना भी ना सोचो पर मन में बैठ ही जाता है डर। तो इस वजह से मैं चिड़चिड़ाहट थोड़ी सी हो रही। फिर ये मेरा भांजा जिसके साथ मैं खेल रही थी, माहिस को लेके टहल रही थी, फिर मैं इसके साथ खेल भी रही थी और मेरा काम भी हो रहा था, बीच बीच में बातें भी कर रही थी। बच्चों के पास ना, छोटे बच्चों को रहना बहुत अच्छा लगता है, तो फिर बच्चों के साथ वो मस्त है। अभी मैं क्या कर रही थी कि शाम का सानी वगैरह हो रहा था, और पानी भी दे दिया है, पिला दिया है, और चारा भी दे दिया है, राशन भी लगे हाथ दे ही दिया है, क्योंकि इसके पापा आज नहीं है तो शाम को ना मेरा ही काम है। जब ये होते हैं तब सही रहता है, नहीं होते हैं तो फिर मुझे बाकी का काम छोड़ करके इस काम को करना पड़ता है। तो अभी आगे हाथ पैर धोने के लिए, हाथ पैर धोने के बाद थोड़ा आराम से छत पे चल के बैठेंगे, ठंडा लगेगा। अभी बारिश भी हो रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो बारिश होने के बावजूद भी गर्मी बढ़ रही है। तो ये हाल हो रहा है अभी बारिश और गर्मी दोनों का। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है ना कि इस बार गर्मी पड़ तो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बारिश ना बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि अभी 3-4 दिन बारिश हो चुकी है, और ये मानसून देखकर लगता है कि बारिश जल्दी ही आ जाएगी। अब मैं हाथ पैर धो के बैठने वाली थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कुछ कपड़े वगैरह सूखे पड़े इनको ले आते हैं, कहीं आंधी ना आ जाए, क्योंकि आजकल आंधी तूफान का डर बना रहता है। और ये चल रही है सुबह की खाने की तैयारी। तो सुबह के खाने में ना दोस्तों आज बनने वाली है कटहल की सब्जी, जिसके लिए मैंने मसाले वगैरह, ग्रेवी वगैरह सब कुछ पीस के रख लिया है बना करके। सिर्फ टमाटर की कमी रह गई है, तो टमाटर है ही नहीं, क्योंकि अभी लास्ट टाइम चल रहा है हफ्ते का। 2 हफ्ते में 2 ही दिन लगती है, तो लास्ट हफ्ते में और शुरुआत में लगती है। बीच में अगर कोई चीज़ की कमी हो गई तो फिर शहर से लाना पड़ेगा। तो शहर जाने वाला तो कोई रहा, जाने से रहा, फिर बाज़ार का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा चलो जो है उसी से बना लेते हैं। और मसालों में गरम मसाले, मूंगफली के दाने, प्याज, और ये सब्जी मसाले मैंने लिए हरी सब्ज़ के, तो मिला के सब कुछ मैंने पीस लिए हैं ताकि खुशबू अच्छी आए। कुछ मसाले वगैरह ऊपर से मिक्स करो ना, फिर अच्छा लगता है। कटहल की सब्ज़ी आज ना ऐसे ही बनाना है। एक कटहल मैंने खेत से मंगवाए थे, जिसका मैंने आधा काटा, और आधे में से आधा अभी ऐसे ही ग्रेवी वाला बना रहे हैं। कल भी ग्रेवी वाला बनाएंगे, पर उसका कोफ्ता बना लूँगी, तो वो मैंने फ्रीज में रख दिया। और मसाले डाल के, मसालों में ना पानी डाल के खूब देर तक मुझे पकाना पड़ा है इसमें। और जैसे ही मूंगफली वगैरह पीसते हैं ना, तो फिर थिक हो जाता है और पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए बार बार मैं चला रही थी, क्योंकि ये मसाला भूनने में ना टाइम लग रहा था। चलो खाना बना लेते हैं, सारा कुछ पक जाएगा, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ, और अभी टाइम हो गया है 11 बजे का, करेक्ट 11 बजे का। सब लोगों ने खाना पीना भी खा लिया है, और अभी क्या करने जा रहे हैं हम लोग, पानी भरने। तो माही भी भर रही है, लाइट आ रही है तो हमने कहा पानी भर लेती। ये देखो माही अकेले लगी पड़ी है। तो आज ना सारा काम निपट गया टाइम से, और पिछले 3 दिन से हमारे यहाँ बारिश हो रही है। आज भी ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगी, मौसम पूरा ऐसा बदली सा है। पहले वो भर लो बेटा, ये डब्बा, बड़े बर्तन भरो, बॉटल तो भर ही जाएगा बाद में ना, है परेशान। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे आप सभी को कल के नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बाय।
चलो भाई।